चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन 16 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी हुई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी लिखी हुई है वो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों में। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम फाइंड कर ले तो उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों का प्रोडक्ट इनटू 16 ये फाइंड कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो ये है। तो टारगेट हमने सेट किया कि भाई अल्फा की पावर 19 प्लस अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 11, और नीचे कितना है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर मैं 15 कॉमन ले लो, अल्फा रेज टू पावर 15 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा रेज टू पावर 4। यहाँ पे ऐसे ही बीटा रेज टू पावर 15 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बीटा रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा रेज टू पावर 4, और नीचे कितना आ जाएगा अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। अब हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो और अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे सोच के देखें तो यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड करके तो हम सॉल्व करने से मतलब वो एक पॉसिबिलिटी जो है उसको हटा देते हैं ना, क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4, तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई पूरे को हमने z से डिवाइड करवा दिया। तो 2z माइनस 2 आयोटा अपॉन z माइनस 3 जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से 2z माइनस 2 आयोटा अपॉन z 3 के इक्वल आ जाएगा, या फिर यहाँ से z माइनस आयोटा अपॉन z जो है वो 3/2 के इक्वल आ जाएगा। इसका अगर मैं स्क्वायर करूं, भाई इस z को अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है और बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो z स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस ही आएगा 1 अपॉन z स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा माइनस 2 आयोटा जो है वो 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 9/4 आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। फिर अगेन हमने स्क्वायर किया, इसको पहले उधर लेके गए देन स्क्वायर किया, तो मतलब ऐसा कर दिया कुछ, जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 9/4 प्लस 2 आयोटा। अगेन मैं अगर स्क्वायर करूं अगेन स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा जेड की पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 -2। इधर कितना आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा 81 अपॉन 16 माइनस इधर से कितना आ जाएगा 4 और प्लस इधर से कितना आ जाएगा 2 इंटू 9/4 इंटू 2 आयोटा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 9 आयोटा। इस 2 को हमने उधर भेज दिया, तो यहाँ से z की पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 जो है वो कितना आ गया 2, अगर मैं उधर भेज दूंगा तो वो कितना आ जाएगा -2। तो 81 माइनस 16 इंटू 2 32 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 आयोटा। तो यहां से z की पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 कितना आ गया 81 माइनस 32 49 अपॉन 16 और प्लस 9 आयोटा। अब ये अल्फा के लिए भी ट्रू है और बीटा के लिए भी ट्रू है, तो अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 भी इसी के इक्वल आएगा, और बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 4 भी इसी के इक्वल आएगा। तो यहां से हमने क्या किया कि यहां से दोनों जगह से भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है सेम है, तो कॉमन ले लिया तो अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 यहाँ से क्या हो गया भाई ये दोनों अगर सेम है तो इसको कॉमन ले लिया, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और ये इधर कितना आ जाएगा ये इधर कितना आ जाएगा सॉरी भाई ये दोनों, भाई ये अगर हमारे पास में k है तो ये वैल्यू भी k ही है, तो यहाँ से आंसर हमारा कितना आ जाएगा k कॉमन आ जाएगा, अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 बच जाएगा, और नीचे भी यही एज इट इज अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 बच जाएगा। ये हो गए हमारे पास में कैंसिल, तो k ही हमारी क्या हो जाएगी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। तो k बेसिकली यही वाली नंबर है, यही तो हमारा k है। तो यहाँ से हमारे पास में जो नंबर आ गया, इस नंबर को मैं लेट्स से Z1 बोल देता हूँ, है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 बोल देता हूँ। तो Z1 यहाँ से अपने पास में 49/16 प्लस 9 आयोटा आ गया। यहाँ से फाइंड कर लो, क्या फाइंड करना है
तो रियल पार्ट तो कितना आ गया, रियल पार्ट आ गया यहाँ से, रियल पार्ट ऑफ Z1 तो आ गया अपने पास में 49/16, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना आ गया 9, पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा 16 इंटू 49/16 इंटू, तो ये 49 इंटू 9 हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 1 दिया हुआ है, 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 आएगा, तो लास्ट में तो 1 आना ही चाहिए, लास्ट डिजिट, तो 1 किसी में भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।